नमस्कार, मैं हूं विपर्ण दवे। आज मैं फिर एक बेहद संवेदनशील विषय को लेकर आपके सामने मौजूद हूं। मेरा लेख देश के अति प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रीय सहारा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देहरादून और पटना से प्रकाशित होता है। मेरे लेख का विषय आज बहुत ही मौजूद है। सावन का महीना चल रहा है। कांवड़िए बड़ी दूर दूर से अपनी श्रद्धा की कांवड़ भरने के लिए पवित्र नदियों में जाते हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है और प्रायः हर वर्ष यह देखने और सुनने में आता है कि किसी न किसी कारणवश वह सड़कों पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कईयों की अकारण और अकाल मृत्यु हो जाती है। यह बड़ी पीड़ादायक और दुखदायी होता है, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, यह भी हमें समझना होगा और जानना होगा। मैंने अपने लेख में यही समझने और जानने की कोशिश की है। तो आइए मैं सीधे आपको अपने उस लेख पर ले चलूं। उसके पहले मेरा यह हमेशा की तरह 7 सेकंड का एक अनुरोध और विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित अपने उस लेख पर चलता हूँ, जिसका शीर्षक है कि धार्मिक यात्रा में बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता। धार्मिक यात्रा में भीड़ों के नियंत्रण पर बेहतर प्रबंधन हो। तो चलिए सीधे लेख पर आते हैं। जिस श्रद्धा, सुरक्षा और विश्वास के भरोसे लोग धार्मिक उत्सवों और यात्राओं में शामिल होते हैं, वहाँ अगर अव्यवस्था हो जाए तो यह बेहद चिंताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 20 वर्षों में दुनिया भर में भगदड़ जैसी घटनाओं में 8,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, 15,000 से ज़्यादा घायल हुए। हाल के वर्षों में धार्मिक आयोजनों में हादसे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे खोखले और बेतुके तर्क दिए जाते हैं कि धार्मिक आयोजनों में आने वालों की संख्या का अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन सच्चाई यह कि ऐसे आयोजनों में भीड़ का अंदाजा आयोजकों को रहता है। हाँ, संख्या थोड़ी इधर उधर भले हो सकती है। तकलीफ की बात यह है कि जब पता है कि लोग भारी संख्या में आएंगे तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या निश्चित आंकड़ा होने पर ही व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा सकता है? इसका जवाब काफ़ी हद तक गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। सोचिए, जब हम अपने घर परिवार में कोई भी आयोजन करते हैं तो आने वालों का सारा अंदाज़ा होता है, फिर भी कम ज़्यादा की गुंजाइश रखते हैं। ऐसे में सवाल शासन, प्रशासन व स्थानीय व्यवस्थाओं में जुटी एजेंसियों का होता है कि बीते बरस की भीड़ के मद्देनज़र नई व्यवस्थाएं हों। भारत में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला देश भर में कहीं न कहीं पूरे साल चलता रहता है। ऐसे आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारियां करता है। सुरक्षा दायित्व से लेकर शामिल होने वालों की सहायतार्थ दावे किए जाते हैं, लेकिन ये कितने पुख्ता होते हैं, दुर्घटनाओं के बाद पता चलता है। वहीं बीते कुछ वर्षों की घटनाओं का ध्यान करें तो समझ आता है कि एक छोटे से स्थान पर कई गुना ज़्यादा भीड़ आने देने से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। इस सच्चाई को भी केंद्र से लेकर राज्यों को मानना होगा कि हर साल कांवड़ यात्रा होती है। साल दर साल इसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है। कोई ऐसा साल नहीं जाता जब कई कांवड़ियों की यात्रा के दौरान दुर्घटनावश श्रद्धालुओं के साथ अनहोनी न होती हो। इसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं हृदय विदारक होती हैं, जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती दिखती हैं। यात्रा का रूट तय होता है। प्रायः कांवड़िए यात्रा सड़क पर करते वक्त कभी किसी वाहन की चपेट में आ जाते हैं तो कहीं हाई वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आने से जान गंवा बैठते हैं। वहीं मंदिरों में जल चढ़ाने के दौरान भगदड़ से मौत होना चिंताजनक है। इसके लिए सीधे सीधे स्थानीय प्रशासन जवाबदेह है। बिहार के जहानाबाद में सावन की चौथी सोमवारी पर फिर बड़ा हादसा हुआ। मखदमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 7 जान चली गई। ऐसी घटनाओं पर प्रशासन के जिम्मेदारों का रटा रटाया जवाब मिलता है कि हम सतर्क थे, लेकिन हादसा कैसे हुआ, जांच से ही पता लग पाएगा। बिहार में ही हाजीपुर में बीते 4 अगस्त को जलाभिषेक के लिए
ट्रैक्टर पर डीजे बजाते निकल रहे कांवड़िए ऊपर से लटक रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। 8 की मृत्यु हो गई, कई घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीते साल 16 जुलाई को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 10 कांवड़िए हादसे का शिकार हो गए, जिनमें 5 की मृत्यु हो गई। इसी 31 जुलाई को हापुड़ में कैंटर की छत पर बैठे 2 कांवड़िए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे मौत हो गई। साल 2019 में 26 जुलाई को बलिया में सड़क किनारे टूटा लटकता हाई टेंशन तार कांवड़िए के वाहन से छू गया और 11 लोग झुलस गए। गाड़ी में बैठी एक महिला श्रद्धालु की मौत भी हो गई। अभी चंद घंटे पहले पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के पास एक एसयूवी की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की कुचलकर मौत हो गई। यदि दूसरे धार्मिक उत्सवों उनमें जुटने वाली भीड़ की बात छोड़ दें और हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा में ही जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े जुटाएंगे तो वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। सबको पता है कांवड़ यात्रा कहां से कहां तक जाती है, बावजूद इसके प्रशासन, खासकर स्थानीय प्रशासन का रवैया बेहद लापरवाही भरा होता है। आखिर टूटे लटकते झूलते हाई टेंशन बिजली के तार की जानकारी विद्युत विभाग या स्थानीय निकाय और प्रशासन को नहीं होती। क्यों नहीं निर्धारित मार्ग पर यातायात के सुगम निगरानी की व्यवस्था की जाती? कहने को बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बड़ी सच्चाई यह भी है कि महज सब कुछ औपचारिकता से ज़्यादा नहीं होता। हर दुर्घटना के बाद जांच का रटा रटाया जुमला और नतीजा सिफर। कड़वा सच यह है कि धार्मिक स्थलों या यात्रा मार्ग पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए न तो हमारे देश में कोई पुख्ता ट्रेनिंग होती और न इसमें दक्ष लोगों से सलाह और न ही तकनीकी मदद ली जाती। भीड़ भगदड़ और धार्मिक आयोजनों पर होने वाली मौतों पर शोध करने वाले डॉक्टर फेलिचियानी कहते हैं, मेरे ख्याल से भारत के आंकड़े देखकर समस्या वित्तीय संसाधनों की कमी ज़्यादा लगती है। सब जानते हैं कि घातक हादसे हो रहे हैं, यह भी जानते हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन शायद समाधानकर्ताओं के पास न तो वैसे संसाधन हैं और न ही तकनीक है जो धनी देशों के पास है। काश हमारे नुमाइंदों और अफसरशाही को यह सब समझ आता। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेख? विश्वास है कि ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, छू गया होगा और इसमें कुछ न कुछ परामर्श, सुझाव आपको अच्छे लगेंगे। और आप भी अपने सुझाव दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, जो हम ऊपर सरकार, शासन, प्रशासन के नुमाइंदों तक पहुंचा सकें। जल्द फिर आपसे किसी नए विषय पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।